नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है वेट लॉस यानी मोटापा कम करने के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि आसन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर कैसे करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप रात का खाना देर से नहीं खाएं। रात को सोने और खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा कोशिश करें शाम को 7 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद जितना आप लाइट खाएंगे या नहीं खाएंगे तो बहुत ही अच्छा। और अगर आप शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खा रहे हैं तो आप कोशिश करके 10 से 12 के बीच में सो जाएं। और आपकी रात की 12 से 3 की नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके वेट को मैनेज करने के लिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम है, बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब हम जो आसन देखेंगे, एक्यूप्रेशर और मुद्रास देखेंगे वेट लॉस के लिए। तो आइए देखें कैसे करते हैं। पहले हम पेट के बल लेट के आसन करेंगे, फिर पीठ के बल लेट के, फिर बैठ के, और फिर आज खड़े होके भी करेंगे। तो देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले उल्टा लेटना है, यानी पेट के बल लेटना है। सबसे पहले करेंगे धनुरासन। धनु यानी धनुष के समान हमारे शरीर का आकार होता है, इसे हम धनुरासन कहते हैं, जिसमें हम दोनों पैरों को घुटनों में फोल्ड करते हैं। पैरों और घुटनों में डिस्टेंस करके दोनों हाथों से पैरों के टखनों को यानी एंकल जॉइंट्स को पकड़ के फिर आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर उठाते हैं। और इसके बाद नौकासन करते हैं। नौका यानी बोट के जैसे हमारे शरीर का आकार लगता है। तो ये थे दो आसन। ये हैं दो आसन जो हम पेट के बल यानी उल्टा लेट के करते हैं। इसके बाद हम पीठ के बल लेटने वाले में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जिनको लोअर बैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या स्पाइन की या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो पीठ के बल यानी सीधा लेटने वाले आसन नहीं करेंगे। और इसके बाद हम बैठने वाले आसन देखेंगे। तो आइए देखें कैसे करना है। सबसे पहले पेट के बल यानी उल्टा लेटना है, देखेंगे कैसे। उल्टा लेट के पहले करेंगे नौकासन। दोनों हाथों को साइड से सर के ऊपर, हाथों की नमस्कार मुद्रा, फोरहेड ज़मीन पे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से और पीछे से शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है। कोशिश करनी है कि आपके शरीर का भार यानी वज़न आपकी नाभि पे आए। इससे आपकी नाभि के बाजू में जो भी पेट का पोर्शन है वो अंदर जाएगा। देखेंगे कैसे। दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके गए, फोरहेड ज़मीन पे, एल्बो सीधे रखते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश। इसकी ड्यूरेशन है 15 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स, 15 to 20 सेकेंड्स। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। पैरों को घुटनों में फोल्ड करें, पैरों और घुटनों में डिस्टेंस। फिर दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ें। अगर आप ये इजीली कर सकते हैं तो आप पैरों को मिला के भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे करके। अगर आप यही इजीली नहीं कर पा रहे हैं तो पहले यही करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर उठाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर सीधे। इसके बाद हम पीठ के बल यानी सीधा लेटने वाले आसन करेंगे, देखेंगे कैसे। जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, देखेंगे कैसे। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाला आसन। जो पहले करेंगे पवन मुक्त आसन, लेफ्ट पैर 90 डिग्रीज। फिर पैर को घुटने में फोल्ड करके ऐसे आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। आसन की पोजीशन लेने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। इसके बाद सेम करेंगे राइट साइड से। फिर धीरे से रिलैक्स होंगे। फिर ये सेम आसन करेंगे दोनों पैरों से। इससे आपका पेट अंदर जाएगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कम होगी।
तो ये था पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से और दोनों पैरों से भी। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंध आसन। इससे आपकी लोअर बैक की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और थोड़ा सा पेट भी अंदर होता है। पैरों को घुटनों में फोल्ड करके पैरों और घुटनों में डिस्टेंस। इसके बाद पैरों के एंकल जॉइंट्स को यानी टखनों को यहाँ पे टाइट पकड़ना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है, जैसे यू शेप बनता है हमारे शरीर का। देखेंगे कैसे। ये है ब्रिज पोज यानी सेतुबंध आसन। इसकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट है। पवन मुक्त आसन भी आप 1 मिनट तक डेली करेंगे। धीरे से कमर नीचे, दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को सीधा कर देना है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जिनको लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा है वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ आसन्स करेंगे। देखेंगे कैसे। लेग रेजेस यानी आपकी लेग्स को यानी टांगों को ऊपर और नीचे करना है। पहले एक एक पैर से करेंगे। पहले लेफ़्ट पैर 90 डिग्रीज, लेफ़्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर। ऐसे 10 टाइम्स आपको करना है। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे। अगर सांस लेने छोड़ने का ध्यान पे नहीं है तो आप ऐसे ही भी कर सकते हैं। कोशिश करके घुटना सीधा रखना है। इसके बाद आप ये सेम एक्सरसाइज दोनों पैरों से कर सकते हैं, लेकिन जब आप दोनों पैरों से करेंगे तो आपको ध्यान देना है, पहले 1 इंच ऊपर उठाना है पैर, फिर ऐसे 90 डिग्रीज, फिर धीरे धीरे नीचे लेकिन ज़मीन से 1 इंच ऊपर, फिर से 90 डिग्रीज, फिर नीचे 90 डिग्रीज, नीचे 90 डिग्रीज, नीचे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करने में तो आप हाथों को थाइस के नीचे रख सकते हैं। ऐसे करके कमर के नीचे रख देंगे, इससे आप बहुत इजीली कर पाएंगे। पैरों को 1 इंच ऊपर ही उठा के रखें, फिर पैर 90 डिग्रीज, फिर नीचे लेकिन ज़मीन से 1 इंच ऊपर, फिर से 90 डिग्रीज, नीचे लेकिन ज़मीन से ऊपर, 90 डिग्रीज, नीचे। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आएंगे यानी विपरीत में आएंगे तो सांस लेंगे, ग्रेविटी के नज़दीक तो आप सांस छोड़ेंगे ऐसे। फिर धीरे से पैरों को रिलैक्स, ऐसे 10 to 20 टाइम्स आप करेंगे। धीरे धीरे करके क्षमता को यानी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। इसके बाद है साइकिलिंग। तो आप पहले पैरों को घुटनों में फोल्ड कर देंगे। अगर आप कंफर्टेबली ऐसे कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी आप हाथों को थाइस के यानी कमर के नीचे रख के भी कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। पहले एक एक पैर से ज़्यादा पैरों को फोल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खोलना है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में। इसके बाद ये जो साइकिलिंग है बीच बीच में रुक रुक के भी आप कर सकते हैं। 5 टाइम्स करेंगे। स्टार्टिंग में एक ही बार करेंगे, फिर 3 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स, ऐसे करके आप बढ़ाएंगे। इसके बाद सेम साइकिलिंग दोनों पैरों से करनी है। तो देखेंगे कैसे। पैरों को घुटनों में फोल्ड कर दें, फिर दोनों पैरों से एक साथ नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखते हुए फिर ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा। इसमें भी आप चाहें तो हाथों को थाइस के नीचे रख के कर सकते हैं, ऐसे करके। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपका पेट भी अंदर होगा, आपकी बॉडी का वेट भी कम होगा इससे। धीरे से पैर ज़मीन पे। इसके बाद हम और एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप लेफ़्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर लेफ़्ट पैर से गोलाकार चक्र, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गोलाकार चक्र, घुटना सीधा रखते हुए।
फिर ऑपोजिट साइड ऐसे 10-10 राउंड्स यानी 10-10 चक्र लगाने हैं। फिर राइट साइड से ऑपोजिट। अब ये भी दोनों पैरों से होता है। पहले दोनों पैरों को ऊपर उठा दें। चाहे तो हाथों को थाइस के नीचे रख के भी कर सकते हैं, बिना हाथों को रखे भी कर सकते हैं। जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो प्लीज़ हाथों को थाइस के नीचे करके रखेंगे। ऐसे करके घुटने सीधे रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर। फिर ऑपोजिट साइड 10-10 राउंड्स डेली करना है। फिर धीरे से रिलैक्स। इसके अलावा आपको करना है नौकासन, और उसी के जैसे पीठ के बल लेट के किया, अब पेट के बल लेटने वाला नौकासन। उसी के जैसे एक एक्सरसाइज भी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं साथ में दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। पहले दोनों पैरों को 45 डिग्रीज पे लेके आना है। फिर धीरे धीरे आगे से शरीर को ऊपर उठाते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप अंगूठों को नहीं पकड़ पाए तो आप धीरे धीरे पैरों के घुटनों पे, थाइस पे, जहाँ तक आपके हाथ जाएं वहाँ पे पकड़ेंगे। बिना सपोर्ट के नहीं रुकेंगे, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा। देखेंगे कैसे। पैरों को 45 डिग्रीज पे लेके आए। सांस लेते हुए आगे से शरीर ऊपर, ऐसे करके पैरों को घुटनों में सीधा रखना है। अगर आपके हाथ यहाँ तक जाएं, या तो यहाँ तक भी जाएं तो भी चलेगा। इसमें आपके पेट पे बहुत अच्छा दबाव आता है। ऐसे करके भी आप रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे आगे से नीचे, धीरे से दोनों पैर नीचे। अब इसमें भी आसन है, पैरों को और आगे से शरीर को एक साथ ऊपर उठाना है। ऐसे करके इससे आपका पेट अंदर जाएगा, लोअर बॉडी भी अंदर कम होगी, यानी वेट कम होगा आपका। तो जिन्हें सर्वाइकल या स्पाइन की प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। ऐसे धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आराम से उठ के बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड करके, ऐसे करके। वज्रासन में बैठने से भी आपका पेट अंदर जाता है, लेकिन आपको इसमें सीधा बैठना होता है, स्ट्रेट बैठना होता है। अब क्या करना है, वज्रासन में बैठ के फिर दोनों हाथों को नाभि के नीचे रख के, एल्बोस को शरीर से लगा के सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकना है। ऐसे करके सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे। इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट है। इसके अलावा एक और आसन है जिसमें आप हाथों को पीछे लेके जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए कमर में धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए सीधे, फिर दोनों हाथों को रिलैक्स कर दें। इसके बाद हम खड़े रहने वाला आसन देखेंगे। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना है। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ को ऊपर, दोनों घुटने सीधे। फिर राइट साइड, फिर से लेफ्ट, फिर राइट। ऐसे आपको 10 to 20 टाइम्स करना है, ऐसे करके। फिर धीरे से पैरों को मिलाना है। फिर मैट के पीछे वाले हिस्से में रुक के, फिर धीरे धीरे लेफ्ट पैर आगे, पीछे वाले घुटने को ज़मीन पर रखते हुए नमस्कार मुद्रा, आगे वाले घुटने पे। फिर धीरे धीरे बैक बेंडिंग करते हुए पीछे वाले घुटने को ऊपर उठाने की कोशिश करें। थोड़ा सा बैलेंसिंग है, बैलेंस संभालते हुए एल्बोज सीधे। फिर
फिर दूसरे साइड से करेंगे। पहले नमस्कार मुद्रा राइट घुटने पे, आगे वाले घुटने पे, फिर धीरे धीरे पीछे वाला घुटना ऊपर। थर्टी सेकेंड्स टू 1 मिनट इसकी ड्यूरेशन है। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासन, यानी पैरों पर हाथ से टच करने की कोशिश करनी है, ऐसे करके। इसके बाद हम करेंगे लास्ट आसन, यानी लास्ट क्रिया है। आपको क्या करना है, हाथों को कमर पे रख के लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है, ऐसे करके। अगर इसमें आपका ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे तो हाथ से भी प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे करके। तो ये कुछ आसन से खड़े रहने वाले और क्रियाएं थी। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर और मुद्रा कैसे करें। देखेंगे वेट लॉस के लिए प्राणायाम कैसे होता है। सबसे पहले होता है कपालभाति। कपाल यानी हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा, भाति यानी चमकना। अब कपालभाति प्राणायाम है वो सभी के लिए होता है, यानी जिनको वेट गेन भी करना है, जिनको वेट लॉस भी करना है, सभी के लिए है। इससे आपका वेट नॉर्मलाइज होता है। और इसके अलावा हम एक और प्राणायाम देखेंगे जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत ही अच्छा वेट लॉस होता है। तो सभी लोग प्लीज़ ये बात पे ध्यान दें कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम और आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ही आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए दोनों हाथों की अपान मुद्रा, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और थंब के टिप को टच करके ऐसे करके हम बैठेंगे। अगर ऐसे आपको कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप रिलैक्स होके हाथों को घुटनों पे रख के भी ऐसे करके बैठ सकते हैं। फिर पहले गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर नॉर्मल सांस लेके प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। देखेंगे कैसे। तो ये था कपालभाति, जिसमें आपको प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। इससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। अगर आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली भी पलटी मार के भी आप बैठ सकते हैं, ऐसे करके। सुखासन में ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो नॉर्मली सुखासन में आप पलटी मार के भी बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में देखेंगे ऐसे बैठ के। फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके जाएंगे। देखेंगे कैसे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। देखेंगे। जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो खुल जाएंगे, जब आपके हाथ नीचे आएंगे तो फिंगर्स को फोल्ड कर देना है, बेंड कर देना है, ऐसे। फिर रिलैक्स होते टाइम हथेलियाँ ऊपर की तरफ, गर्दन थोड़ी सी पीछे। भस्त्रिका या कपालभाति रोकने के बाद आपको इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं। और कई बार आपको ऐसे लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है, तो वो चक्कर नहीं होता है, वो आपको वाइब्रेशंस होते हैं ब्रेन में। इसलिए आपको इमीडिएटली आंखें नहीं खोलनी है, धीरे से आंखें खोल दें। ऐसे भस्त्रिका में हम 3 राउंड्स करेंगे, 20-20 टाइम्स। एक एक राउंड में 20 टाइम्स 3 राउंड्स ऐसे करते हैं तो 60 टाइम्स होता है। और इसके अलावा हम आसन्स भी देखेंगे, जो आपने आसन्स किए एक्यूप्रेशर और मुद्रा की, इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको रात का खाना जितना हो सके उतना जल्दी खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद सूरज ढल जाता है। आफ्टर सनसेट यानी सूरज ढलने के बाद आपकी डाइजेशन एनर्जी बंद हो जाती है, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपका लोअर एब्डोमेन, हिप्स और थाइस से वेट बढ़ जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि आप अपने वेट का ध्यान दें, आपकी डाइट, आपकी हेल्थ आपके सब हाथ में है, और आप एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट पे भी ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजीली वेट गेन और वेट लूज़ कर पाएंगे। तो अब देखेंगे एक्यूप्रेशर और नमस्कार दोस्तों, योग विद चांद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस यानी वज़न कम करने के ऊपर। पहले हम देख लेंगे एक्यूप्रेशर और मुद्रास के द्वारा हम कैसे वेट को कम कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पे है। आपकी जो मिडिल फिंगर है दोनों हाथों की, उसके यहाँ पे मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। मिडिल फिंगर का जो रिंग फिंगर के साइड वाला पोर्शन है, उसके कॉर्नर साइड में दोनों हाथों में ऐसे करके मार्किंग करनी है। ये वाला जो पोर्शन है आपकी मिडिल फिंगर का, जो इंडेक्स साइड वाला, मिडिल फिंगर के जो रिंग फिंगर साइड वाला ये कॉर्नर है, यहाँ पे दोनों हाथों में आप प्रेशर देंगे। मैंने अभी मार्किंग की है। ये दोनों पोर्शन में आप 2 to 3 मिनट्स डेली प्रेशर देंगे ऐसे करके। ये पोर्शन में आपको डेली प्रेशर देना है दिन में 3 से 4 बार, 2 to 3 मिनट्स। कोई भी क्रीम या ऑयल लगा के आप मसाज करेंगे यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों हाथों के सेंटर में, यहाँ पे दोनों हाथों के बिल्कुल सेंटर में मैं मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ। ऐसे करके आपकी हथेली के बिल्कुल सेंटर वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट दोनों हाथों के बीच में, यहाँ पे भी आप 2 to 3 मिनट्स मसाज करेंगे दोनों हाथों में। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों हाथों में ये वाली पॉइंट्स पे। और मिडिल फिंगर के यहाँ पे आपको मसाज करना है। जो आपके रिंग फिंगर वाला कॉर्नर है, यहाँ पे मिडिल जॉइंट पे आपको यहाँ पे मसाज करना है 2 to 3 मिनट्स। और इसके अलावा हम देखेंगे मुद्रा जो है वो वेट लॉस की मुद्रा है। ऐसे करके रिंग फिंगर को आप फोल्ड कर देंगे ऐसे, और आपको 15 to 45 मिनट्स ये मुद्रा सिर्फ बैठ के करनी है। इसमें आपको वॉक भी नहीं करनी है, और आपको इसमें वॉक भी नहीं करनी है और खड़े भी नहीं रहना है, बैठ के ही ये मुद्रा कंपलसरी करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऑलरेडी हीट की प्रॉब्लम है या हीट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, हीट से जुड़ी हुई कोई और प्रॉब्लम है, तो ये मुद्रा आपको नहीं करनी है। गर्मी के टाइम पे भी 5 to 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। और जब भी आप ये मुद्रा करें तो प्लीज़ आप बैठ के करें, क्योंकि इससे हीट यानी गर्माइश बहुत होती है हमारे शरीर में। तो ये मुद्रा है वेट लॉस की। 15 to 45 मिनट्स, 15-20 मिनट सुबह करेंगे, 15-20 मिनट शाम को करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे करके करना है। रिंग फिंगर को फोल्ड करके ऐसे करके। और इसके अलावा अगर आपको लगता है आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो ये सेम रख के फर्स्ट फिंगर को ऐसे फिंगर टिप को टच करेंगे, जैसे ध्यान मुद्रा करते हैं ऐसे करके। तो ये मुद्रा भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको ध्यान मुद्रा करनी है तो रिंग फिंगर को सीधा करके ऐसे करके तो आप कभी भी कर सकते हैं, बैठ के, लेट के, चलते हुए। तो ये रिंग फिंगर को फोल्ड करके ऐसे करके आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं ऐसे करके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।